इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बड़ी खबर बता देते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से ये खबर। बेमेतरा के बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर मिल रही है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। धमाके में बताया जा रहा है कि एक की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर। बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने की वजह से हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। धमाका इतना तेज था कि दूर तक आवाज सुनाई दी इस धमाके की। एक की जान चली गई है इस हादसे में, साथ ही साथ कई लोग घायल हो गए हैं। 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बारूद फैक्ट्री है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, जहां पर ब्लास्ट हो जाने के बाद की ये तस्वीरें। लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। बारूद फैक्ट्री ये बताई जा रही है जिसमें ब्लास्ट हो गया। बारूद फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। क्योंकि ब्लास्ट जबरदस्त था, कई लोग मौजूद थे फैक्ट्री में जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ। हादसे में और भी लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद इलाके के गांव में इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता गौरव सिंह चंदेल जुड़ गए हैं। गौरव, अपडेट क्या है फिलहाल ताजा, साथ ही साथ ये ब्लास्ट हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए जो हादसा ये बेमेतरा में आज हुआ है, सुबह सुबह करीबन 6 से 7 बजे के बीच की जो ये घटना है ये बताई जा रही है। सुबह ये बड़ा जो हादसा है इसके चलते एक बिल्डिंग जो 4 फ्लोर की थी जहां बारूद का जो काम होता था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। और हादसे के बाद 7 लोगों की जो घायल होने की खबर आई थी, उसके बाद उन्हें रायपुर मेकाहारा में रिफर किया गया और वहां एक मजदूर की जो है मौत हो गई है। वहीं 6 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं उन पर जो प्राथमिक इलाज है उनका लगातार जारी है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में जो है अभी रखा गया था। हाल फिलहाल में कलेक्टर ने जब इस पूरी मामले की जो जानकारी दी है ना, उन्होंने कहा कि 3 से 4 घंटे तक जो है मलबे को हटाया जाएगा। उसके बाद जो आंकड़ा है, जो मौतों का आंकड़ा है, जो घायलों का आंकड़ा है, वो और भी बढ़ सकता है। वहीं हादसे जो ब्लास्ट का कारण है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि ये बारूद की फैक्ट्री थी। कई कारण हो सकते हैं ब्लास्ट होने के, लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा ये खड़ा होता है कि कोई इसी भी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर मौजूद नहीं थे। ना किसी तरह से कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा थी, ना जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था एक बारूद फैक्ट्री में होनी चाहिए वैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं थी, जिसके चलते ये हादसा जो है वो हुआ है। क्या अभी भी कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं गौरव? और मौके पर जी प्रशासन बिल्कुल। की ओर से कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, प्रशासन की ओर से तमाम जो पुलिसकर्मी है वहां पर मौजूद है। कलेक्टर लगातार वहां पे जो दौरा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मलबे में 13 से 14 लोगों के जो दबे होने की खबर है वो सामने आई थी, लेकिन अभी भी जो मलबा हटाने का काम है वो किया जा रहा है और उसके बाद ही जो आंकड़ा है वो सामने आ पाएगा। बिल्कुल, इस पर बताया जा रहा है कि सीएम साहब का भी बयान आया है। उप मुख्यमंत्री की ओर से भी बताया जा रहा है कि बयान दिया गया है। क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री, तमाम छत्तीसगढ़ के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री की बात करें, विष्णुदेव साय ने इस पर शोक जताया और एक बड़ा हादसा जो है होते होते बचा। और वही सभी यही दुआ कर रहे हैं कि इसमें जो मृतकों की संख्या है वो ज्यादा ना बढ़े। हम वहीं विजय शर्मा की गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करें तो उन्होंने भी इस पर पूरी तरह से जानकारी ली है और कलेक्टर से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि आगे भी इस पर जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, जिनकी गलती के कारण ये घटना हुई है उन पर जो कठोर कार्रवाई है वो की जाएगी। और वहीं वे दुआ करते हुए नजर आए कि जो जान माल की हानि है वो ज्यादा ना हो। बिल्कुल, लेकिन जानकारियां इस तरह की मिल रही हैं कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। गौरव, क्या बारूद फैक्ट्री जो चल रही थी उसके बारे में प्रशासन को पता था? क्या लापरवाही और चूक से जुड़ा भी ये पूरा मामला नजर आता है? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला लापरवाही से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के बारूद फैक्ट्री के बाहर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के काम चल रहे थे। आपको बता दें कि एक मजदूर जो यहाँ घायल अवस्था में पाया गया, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि करीबन 700 से 800 जो लोग हैं यहाँ काम करते थे। क्योंकि सुबह का वक्त है इसलिए वहाँ ज्यादा जो कर्मचारी थे वो नहीं पहुंचे हुए थे, इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा जो है, बहुत बड़ा हादसा होने से ये बचा है। तो अगर अगर ये दोपहर के बाद का हादसा होता तो कहीं ना कहीं बड़े संख्या में जो है जान माल की हानि हो सकती थी। चलिए ठीक है गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।